हम लोग किसी राज पर आ गए हैं। अब जाकर पता लगाएं कि आप आदेश कैसे नहीं आ गए हैं। हाँ महाराज, अब यहाँ पर जाओ जाकर पता लगाओ यह कौन सा राज्य है और उससे जाकर कहो कि आकर हमसे युद्ध करे, अन्यथा यह राजपाट छोड़कर भाग जाए। हे नाथ, कहिए कहिए सूर्यदेव। पापी रावण का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, इसको रोकने का कोई उपाय निकालिए प्रभु। ठीक कह रहे हो। जग की छाती पर सोने की लंका में निश्चर रहता है, हरि नाम न लेने देता है, जगदीश्वर खुद को कहता है। आतंक यहाँ तक है उसका, चुपचाप कष्ट जग सहता है। सालाएं जहाँ यज्ञ की हैं, ऋषि रक्त वहीं पर बहता है। हे सुरेश, सूर्यदेव ठीक कह रहे हैं। कोई भी सुंदर स्त्री को निश्चर बना ले जाते हैं, गंधर्व कन्या देव की निज पत्नी अपनी बनाते हैं। सूर्यदेव तुम ठीक कह रहे हो। मुझसे कुछ छिपा नहीं है। मैंने रावण को चूर्ण करने के लिए निश्चय कर लिया है और जब भी मौका मुझे मिलेगा निश्चय उसकी मृत्यु पूर्ण करूंगा मैं। है सूर्यदेव, इस वज्र चोट की रावण को मस्तक को चूर्ण करूंगा मैं। इसलिए देवताओं धैर्य को धारण करो, जैसे ही मुझे यह समय मिलेगा मैं उसके मस्तक को अवश्य चूर्ण करूंगा। आप लोग अपने अपने निवास स्थान को जाइए और निसंकोच अपना अपना शयन करिए और भगवान की भक्ति भी करते रहना। साथियों, महाराज जाकर देखो यह कौन सा राज्य है और यहाँ का राजा कौन है। जाकर उसे कहो कि अगर हमसे युद्ध करे अन्यथा यह राज छोड़कर भाग जाए। क्या भाई, यहाँ डरी बार कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है साजी? क्या है भाई, क्या बात है? अरे भाई, यह कौन सा नगर है और यहाँ के राजा कौन है? यह इंद्रलोक है, यहाँ का राजा इंद्र जी हैं। इंद्र जी है? हाँ। तो भैया जाकर उनसे बता दो कि लंका के श्री रावण का पुत्र मेघनाथ आया है, या तो उनसे युद्ध करे अन्यथा बंदी होकर उनके साथ चले। जाकर भाई अपने महाराज इनसे बता दो। इतना जबरियाई? हाँ भाई, जानते हो बताओ। अभी वो जल का वर्षा करने लगेंगे
तो तुम लोग बूढ़ जाओगे। अरे भाई जल के वर्षा करे या आग का वर्षा करे, लेकिन जो कह रहे हैं उनसे जाओ बताओ तो। तैरते तैरते लंका पहुंच जाओगे, और नहीं तो यहाँ से चले जाइए। अरे लंका जाने में बहुत समय लगेगा, तुम्हारे दरवाजे पर आए हैं, ऐसे लंका लौट कर नहीं ठीक जाएंगे। है, मैं महाराज से बता रहा हूँ। हाँ ठीक है। महाराज, ये सेवा लंका से रावण के पुत्र मेघनाथ आया है और वह आपसे युद्ध करना चाहता है। उससे जाकर कह दो यह चुनौती मुझे स्वीकार है। मैं इतनी जल की वर्षा करूंगा उसके जो धज्जियां पसलियां हैं सब यही नष्ट हो जाएंगी। हाँ बोलो भाई। मंत्री, बोलो बोलो। करके अपने मेघनाथ से कह दो हमारे महाराज इंद्र जी तैयार हैं लड़ने के लिए। ठीक है। महाराज, ओ महाराज, अरे यहाँ इंद्र लोक है, यहाँ के राजा इंद्र हैं, वो कह रहे हैं आपसे युद्ध करने के लिए। आपकी क्या राय है? ठीक है, अपने महाराज को भेजो। करने वाला कायर भयभीत इतना घमंड मत कर। तू अपने बल पर जो फूला है, काल का है ग्रास का पापी, नर का ईंधन है और का खाजा चील कुत्ते का भोजन है। इंद्र, इंद्र, मौत की तस्वीर को जोड़ कर देते हैं, तेरे जैसे वीर को मसल कर धूल कर देते हैं। जाकर देखो यह कौन सा लोक है और यहाँ का राजा कौन है। जाकर उसे कहो या तो हमसे युद्ध करे, अन्यथा हमारे साथ बंदी बनकर लंका को चले। अरे मंत्री, यहाँ का कौन है चौकीदार भाई? क्या बात है? अरे यार हम आपसे पूछ रहे हैं कौन सा नगर है, कौन यहाँ के राजा है? यहाँ ये सूर्य देव है, यहाँ का सूर्य देव राजा है। अच्छा, का सूर्य लोक है। अच्छा हाँ। ठीक। और क्या बात है, उनसे कुछ काम है क्या? हाँ भाई काम है, तभी तो आप पूछ रहे हैं। बताइए, हम बता देंगे उनको। हाँ ठीक है। हम लंका से आए हैं और लंका के श्री रावण का पुत्र मेघनाथ साथ में है। वो कह रहे हैं हाँ, कि जाकर उस राजा से बोल दो या उस देव से बोल दो कि या उससे युद्ध करें या तो बंदी होकर हमारे साथ चलें। ये नहीं जानते हो कि ये सूर्य देव हैं? जान रहा हूँ भैया। अरे जब यहाँ धरती पे रहते हैं तो आसमान से लपट आती है यहाँ तक, और तुम उनके पास आ जाओगे तो भस्म हो जाओगे। अरे भाई अभी आज उनकी लंका में नहीं पहुंची है। हाँ। हाँ इसलिए हम लोग जबर बने हैं।
इसलिए तुम जाकर अपने महाराज से बता दो कि लंका के श्री रावण के पुत्र मेघनाथ आए हैं, उनसे युद्ध करें, अन्यथा बंदी होकर उनके साथ चलें। हम तो कह रहे हैं तुम्हारी इसी में भलाई है कि तुम लोग लौट जाइए यहाँ से। अरे यार, जो दोबारे चढ़िया तो लौटत नहीं भाई, या ठीक मार है। के जाते या मर के जाते, तो ये दिखा ठीक है, मैं अपने सूर्य देव से बता रहा हूँ। हाँ, ठीक है आप भाई। लोग होशियार रहना। हाँ, हम होशियार है, तुम भी होशियार। महाराज, लंका से राजा रावण का पुत्र मेघनाथ आया हुआ है और सब मंडली सहित यहाँ पर घेर लिया है। वो कह रहा है कि या तो युद्ध करे या तो यह राज छोड़कर चले जाए। हमसे युद्ध करेंगे? हाँ महाराज। वो हमसे युद्ध करेंगे तो जाके उनको हमारा ये संदेशा कह दीजिए कि हम उनसे युद्ध के लिए तैयार हैं। अरे मंत्री, कहिए कहिए। अब तैयार हो जाओ, हमारे महाराज जी जा रहे हैं। ठीक है। अरे महाराज, आप सावधान हो जाइए युद्ध के लिए, ये सूर्यदेव युद्ध करने के लिए आपसे आ रहे हैं। इंद्र जी, हम आपसे युद्ध करने के लिए तैयार हैं। अगर तुम्हें राजपाट का इतना ही मोह है तो ठीक है, आ जाओ। मैं अगर चाहूं तो जलथल में हलचल कर पर्वतों को फाड़कर नभमंडल में हलचल कर। अरे सूर्यदेव, मैं अगर चाहूं तो अस्ताचल में हलचल कर दूं, पाठ पवन का फाड़ दूं, बादल में हलचल कर दूं। इंद्रजीत, पंजा मारू जमीन में पानी निकाल दूंगा, तुम्हारे जैसे वीरों को चुटकी में निकाल दूंगा। अरे सूर्यदेव, जिस तरफ मैं चलता हूँ पृथ्वी जगमगाती है, निगाहें उठाकर देखो तो दुनिया थरथराती है। हमें आगे की ओर बढ़ते चलना चाहिए। बोलो चंद्र महाराज की। जाकर देखो यह कौन सा नगर है, यह कौन सा राज्य है, यहाँ का राजा कौन है। जाकर उनसे कहो हमसे यदि युद्ध करना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो हमारे साथ बंदी बनकर हमारे साथ लंका को चले। जैसी आज्ञा हो महाराज। अरे क्या भाई, क्या भाई, क्या बात है? अरे भाई, ये कौन सा नगर है और कौन यहाँ के देवराज हैं, देव हैं, ये बता सकते हो? भैया, हाँ। यह चंद्रलोक है। अच्छा, यहाँ का राजा चंद्र जी हैं। ठीक चंद्रमा है, जी। ठीक है। आप अपने महाराज से बता दो, या तो श्री लंका से श्री रावण के पुत्र मेघनाथ आए हैं, या तो उनसे युद्ध करें, अन्यथा बंदी होकर उनके साथ चले। क्या कहा? अरे या तो ये नहीं जानते हो कि उनके सामने जो आता है तो थर 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 कांपने लगता है। इसीलिए तुम ठंडापन रहता है उनके पास कि आदमी के जूड़ी चढ़ जाती है। इसीलिए तुम थरथरा रहे हो क्या भैया? अरे नहीं भैया, हम
पड़ गई है, मगर जो अंजप्पी आएगा वो बर्फ बन जाता है। तो हम लोग जहाँ से आए हैं ना, यहाँ वो उनका थसरहा ठंडापन नहीं लग रहा है। हम लोग जैसे पंखा चलता है उसी तरीके से हवा लग रहा है। युद्ध करने के लिए आए? हाँ, हम युद्ध करने के लिए आए हैं। तो आप अपने महाराज से बोल दो। ठीक है, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं अपने महाराज से बोल रहा हूँ। ठीक है। महाराज, लंका से राजा रावण का मेघनाथ आया हुआ है। वह आपसे युद्ध करना चाहता है। या तो युद्ध करो या तो या चंद्रलोक छोड़कर चले जाओ। ठीक है महाराज। युद्ध के लिए तैयार हो जाइए महाराज, जो युद्ध के लिए तैयार हैं। ठीक है। मरने के वास्ते, तू चलाया चांद को पकड़ने के वास्ते। देव, तुम्हें इतनी राजपाट की मोह है, तुमने अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की। तुम नहीं जानते हो मेरे नाम का डंका पता है सारे जहान में बिजली खड़ी कांपती है आसमान में। दुष्ट इंद्र जी, बढ़ते हुए जमाने की रफ्तार रोक दो, विकराल काल ज्वाल की पुकार रोक दो। मार को ठोकर दो, पल में भूमंडल फूट पड़े। क्रोध से देखो अगर तो सागर सूख कर जंगल बने। आपकी भट्टी बनूंगा, सबको जलाता जाऊंगा, मसल कर सूरमा कर सबको उड़ाता जाऊंगा। खेल खेला बालकों में, वीर को पाया न था, बच रहा है अब तक सामने आया न था। दुष्ट होशियार, मेघनाथ महाराज की। महाराज अब और आगे चला जाए। अभी हमें बढ़ते ही रहना है। आज सभी देवताओं को बंदी बनाते हैं हम लोग। बोलो अग्नि महाराज की। अरे तू तो जाकर देखो यह कौन सा राज्य है। जो ठीक है। ए भाई, हेलो द्वारपाल, कहिए क्या बात है? अरे भाई ये कौन सा राज्य है? ये अग्निलोक है। अरे यहाँ के राजा अग्निदेव है। अच्छा अग्निदेव है। हाँ, तो ठीक है, जाकर उनसे बता दो कि श्रीलंका से श्री रावण का पुत्र मेघनाथ आया है, या तो उससे युद्ध करे अन्यथा बंदी होकर उसके साथ चले। ये नहीं जानते हो? तू अग्नि से खेल खेल रहे हो। भाई हमारे यहाँ अग्नि नहीं है तो हम लोग अरे क्या वो जाने। जला के राख कर देंगे, उनसे युद्ध न करिए। अरे नहीं भाई, इसीलिए तो आए हैं कि उनको अपने घर ले चले युद्ध कर कर जीत कर। ठीक है, होशियार रहना। ठीक है। हे महाराज, लंका से राजा रावण के पुत्र मेघनाथ आए हुए हैं और वह आपसे लड़ना चाहते हैं। या तो लड़ो या तो बंदी बन के उनके साथ चलो। जाकर उनसे बोल दो कि हम युद्ध करेंगे। महाराज युद्ध के लिए तैयार हो जाए। ठीक है।
धार नहीं, तीखे तीरों की धार। अरे तू मुझे कहता है क्या? इसका बुझा तीर हुए, तेरा बच्चा नहीं, बहुत बड़ा तस्वीर। अरे कष्ट, आज तेरे पाप का बदला चुकाया जाएगा। इस राजपाट के चक्कर में तू भी मारा जाएगा। ओए दुष्ट, तैयार हो जा। ठीक है, बोलिए पवन महाराज की। जाकर पता करो यह कौन सा राज्य है और जाकर उसे कहो कि आकर हमसे युद्ध करे, अन्यथा हमारे साथ बंदी बनकर चले। अरे क्या द्वारपाल, यहाँ कोई द्वारपाल दिखाई नहीं पड़ रहा भाई। क्या बात है भाई, क्या बात है, हल्ला मचा रहे हो? अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ ये कौन सा नगर है? यह नगर, हाँ यह पवन लोक नगर है। ओहो। यहाँ का राजा पवन देव है। पवन देव यहाँ का राजा है? हाँ, तो उनसे भैया बता दो यार। क्या बता दे? अरे लंका से श्री रावण का पुत्र मेघनाथ आया है, या तो उससे युद्ध करे अन्यथा बंदी होकर उसके साथ जाए। ये नहीं जानते हो ये पवन देव हैं। अगर चलेंगे तो एकदम लंका ही पहुंच जाओगे उड़ते उड़ते ना? हाँ। हाँ भाई, लंका में केवल हवा की बहुत भारी कमी है, इसलिए ये हम लोग आए हैं। उनसे कहो युद्ध करें, नहीं तो बंदी होकर ऐसे मेरे साथ चले। ठीक है, ठीक है। अब तुम लोग भी जाना चाहते हो बिना भाड़ा किराया के? हाँ हाँ वही। मैं बता रहा हूँ अपने महाराज से। महाराज, लंका से रावण का पुत्र मेघनाथ आया हुआ है। वह बहुत अत्याचार मचा चुका है और वो सभी देवताओं को बांध रहा है और आपके लोक में आया है, आपसे लड़ना चाहता है। आप क्या चाहते हो, लड़ोगे या राज छोड़कर कहीं भाग जाओगे? ठीक है। अरे मंत्रीगण, हमारे महाराज पवन देव युद्ध करने के लिए तैयार हैं और अपने महाराज से बोल दो कि होशियार हो जाएं, नहीं तो सीधे सब कोई लंका पहुंच जाओगे। ठीक है, हमारे महाराज तैयार हैं भाई। हाँ। भेजिए अपने महाराज को। जा रहे हैं। महाराज तैयार हो जाइए इसके लिए। ठीक है, आने दो। अरे मेघनाथ, मुझे दांतों का सूखा न दूध तुमको होता है उन्हें दौड़ने में। जान लौट जा घर को, है कौन तुझको छोड़ने। अरे पवन देव, अरे पवन देव, संभल संभल, अभी से ना इतना उछल, भूल जाएगा चलाना एक घड़ी में तीर का। पड़ गया जब पूरा हाथ इस मेघनाथ वीर का। एक खींच लाऊं का तुझे मैं, भोज का सीना फाड़ के मार डालूं का तुझे मैं, सीध कलेजा फाड़। अरे क्या कहता है? मैं नहीं बालक, मैं नहीं बालक, जो तुम बातों से बहकाएगा, बात कितनी भी बना ले, आज न बचने पाएगा। अरे मैं अगर चाहूं तो लाऊं उतार कर तारों को सूरने की तरफ तीर डालूं मैं पृथ्वी और बाहर। पवन देव, क्यों खेलता है अग्नि से? यह आग तुझे खा जाएगी। चिंगारी उठी अगर तो प्राणों पर छा जाए। अरे काल का है काल पापी, नर्क का है इधर तू, मौत का खा जाने के तुझका भोजन। दुष्ट, सिर पर सिर कटकर गिरेंगे, लाश होगी लाश पर, रक्त के नाले बहेंगे।
ठीक है महाराज। अरे क्यों भाई द्वारपाल? कहिए भाई, क्या बात है? अरे यार, हम आपके दरवाजे से आए हैं और कुछ पूछना चाहते हैं। तो बताइए ना। अरे ये बताओ कि कौन सा राजा है, यहाँ के राजा कौन है? ये यम देव के राजा है, यहाँ का यमदेव राजा है। अच्छा, यमदेव या महाराज। यमलोक है। ठीक है, तो आप अपने महाराज से बता दीजिए कि लंका से श्री रावण का पुत्र मेघनाथ आया है आपसे युद्ध करने के लिए, या तो उनसे युद्ध करें अन्यथा बंदी होकर उनके साथ रहें। तुम लोग पहुंच ही आए हो यम के द्वार पर, अब जा नहीं पाओगे यहाँ से, ये जान लो। नहीं तो अपना भलाई चाहते हो तो सीधे चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। अरे भाई, इसीलिए तो यहाँ आए हैं यार यमपुर में, या मरेंगे या मारेंगे बांधकर ले मैं जाएंगे। बता रहा हूँ अपने महाराज से, अब होशियार रहना। ठीक है, ठीक है महाराज, लंका से राजा रावण का पुत्र मेघनाथ आया हुआ है और वह मंडली सहित लेकर के आपके द्वार पर घेर लिया है और वो कह रहा है या तो युद्ध करे या तो हमारे साथ बंदी बन के लंका चले। तो क्या विचार है आपका? उससे कहिए हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। अरे मंत्री, कहिए। अपने मेघा से कह दो हमारे महाराज जी जा रहे हैं, होशियार हो जाए और लड़ने के लिए और तैयार हो जाए। ठीक है महाराज, हाँ साथियों, युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है। अरे दोस्त, मारूंगा 50 गला, बड़बड़ाना भूल जाएगा, मित्र लोग को छोड़कर यमपुर पहुंच जाए। अरे क्या कहता है? मुझे छेदे मुझे फेंके, नहीं तेरे गदा में यह शक्ति, मुझे चकड़े मुझे पकड़े, नहीं किसी जंजीर में वह बोलो वरुण महाराज की। साथियों, कहिए महाराज। जाकर देखो यह कौन सा राज्य है और यहाँ का राजा कौन है। ठीक है महाराज, मैं अभी जा रहा हूँ। अरे क्या द्वारपाल भाई? हाँ भाई, क्या बात है? अरे भाई, यह कौन सा नगर है और यहाँ के राजा कौन है? यह वरुण लोक है, यहाँ का राजा वरुण देव है। क्या बात है? अरे भाई, हम लंका से आए हैं यार। तो क्या करने आए हो? अरे हम बताओ। युद्ध करने आए हैं। युद्ध करने? हाँ, उनके ऊपर चढ़ाई कर दिए हैं, इसलिए तुम अपने महाराज से बता दो श्रीलंका से श्री रावण का पुत्र मेघनाथ आया है, या तो उससे युद्ध करे अन्यथा बंदी होकर उसके साथ चले। अरे पागल तो नहीं हो गए हो? अरे पागल नहीं, आप सरेख हैं कि तभी कह रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं अपने महाराज से कह रहा हूँ। ठीक है महाराज, लंका से मेघनाथ का पुत्र रावण का पुत्र मेघनाथ आया हुआ है और वो कह रहा है कि या तो युद्ध करें या तो रात छोड़कर हमारे साथ चले। हाय मंत्री, बोलिए भैया। अपने महाराज से कह दो हमारे महाराज जी तैयार हैं। ठीक है युद्ध महाराज। करने के लिए। महाराज युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। छोटी को बड़ी बात करता है नादान, अभी समाप्त करता हूँ तेरी शक्ति
अरे दुष्ट, कह रहा हूँ तुझसे, कहना मेरा मान ले, काल मुंडवाता है तुझ पर, वरना तेरे जान ले। ये मेघनाथ यू पता यू मान सब पता है लड़ने बातें करने वाला कायर बनी का लड़ा है। अरे क्या कहता है? काल से जो टकराएगा, नाश होता जाएगा, सामने जो आएगा, घूम बसोता जाएगा। होशिया बोले मेघनाथ महाराज की जय। साथियों, चलो और आगे की ओर चलते हैं। बोलो शनि महाराज की। अरे तू तो जाकर देखो यह कौन सा राज्य है। ठीक है महाराज, जा रहे हैं। अरे क्या गोपाल? हाँ भाई, क्या बात है? अरे भाई पूछ रहे हैं ये कौन सा नगर है यार? यहाँ शनि लोक है, यहाँ का राजा शनि देव है। शनि देव है। हाँ, ठीक है, आप जाकर अपने महाराज शनिदेव से बता दीजिए लंका से श्री रावण का पुत्र मेघनाथ आया है, उससे युद्ध करें, अन्यथा बंदी होकर उसके क्या कहा? अरे युद्ध करें नहीं तो उनके अरे ये पास- नहीं जानते हो ये शनि देव हैं, जिस तरफ लख देंगे तो सोहा है सोहा हो जाएगा। बात तो सही कह रहे हो पहली आज। बात तो वो लगते नहीं है किसी तरफ, नहीं कौन ग्रह चलता है? साथी ग्रह, हाँ हाँ, जिसके ऊपर सवार हो जाएंगे फिर उनका कल्याण ही हो जाएगा। आज उनके समझ में आएगा। साढ़े साथी जो बता रहे हो ना, हाँ। ठीक है, कह दो अपने महाराज से युद्ध करें, अन्यथा बंदी हो तो ऐसे साथे हमारे चला ठीक चलाएं। है महाराज, लंका से रावण के पुत्र मेघनाथ जी आए हुए हैं और वह आपसे लड़ना चाहते हैं। आपका क्या विचार है? कह दीजिए दूत, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है भाई, हाँ भाई, अपने महाराज से कह दो हमारे महाराज जी तैयार हैं और होशियारी से रहना। ठीक है, ठीक है। ओ महाराज, बहुत दूर। युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, बोले मेघनाथ महाराज की। महाराज, हम आप सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर लिए, इसलिए हम लोगों को लंका चलना चाहिए। अब हमें पिताश्री के पास चलना चाहिए। महाराज, इंद्रजीत सन जो का छुपा है
पिताश्री, कहिए पुत्र। आपकी आज्ञा सारे विश्व में सुना दी गई है। अब बड़े बड़े अभिमानियों की गर्दन झुका दी गई है। हे पिताश्री, अब सभी प्रतापी और पराक्रमी हमारे नाम से घबराते हैं। और आपके आदेशानुसार मैंने इन सभी देवी देवताओं को बंदी बनाकर आपके सम्मुख ले आया हूँ। हाँ पुत्र, इन सब का परिचय करवाओ। ठीक है पिताश्री, जैसे ही आपकी आज्ञा। सबसे पहले समस्त देवताओं का राजा। हाँ पिताश्री, यह देखिए, ये इंद्रदेव हैं जो कि समस्त देवताओं के राजा हैं। पुत्र, तुमने इंद्र पर विजय पाई है, इसलिए आज से तुम इंद्रजीत के नाम से जाने जाओगे। इन्हें ले जाकर बंदी गृह में बंद कर दिया जाए। ठीक है पिताश्री। हाँ पिताश्री, यह देखिए, यह सूर्य देव है। इनको मेरे लंका में उजाला करने के लिए छोड़ दिया जाए। ठीक है पिताश्री। हाँ पिताश्री, यह चंद्रदेव है। इनको मेरे लंका में शीतलता फैलाने के लिए रखा जाए। ठीक है पिताश्री, जल्दी आपकी आज्ञा। हाँ पिताश्री, यह पवन देव है। इनको मेरी लंका में पवन छोड़ने के लिए रखा जाए। हाँ पिताश्री, यह वरुण देव है। इनको मेरे नगरी लंका में जल प्रवाहित करने के लिए रखा जाए। ये देखिए पिताश्री, यह अपने को यम कहते हैं, यह अनियम देव है। इन्हें ले जाकर कारागृह में बंदी कर दो। ये लीजिए पिताश्री, ये शनिदेव है। इन्हें ले जाकर मेरे द्वार पर उल्टा लटका दो। ठीक है पिताश्री। आसमान करहि भय भीतर, नवहि आय नित चरण विनीत। दूत चारि पठाए निरखी बिसरी के दूत मेरे दूतों, सुनो सुनो ऐ राक्षसों, सुरों से मेरी दुश्मनाई है। मिटाओ सुरों की ये धरती, यहाँ पर मौत उनकी आई है। ऐ दूतों, कहिए महाराज। जाओ जंगलों और पहाड़ों में देखो, जहाँ भी ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हो उनका यज्ञ भी ध्वंस कर दो। उन्हें कहो या तो रावण का नाम जप करे या तो इस भूमि को छोड़कर चले जाए। ठीक है महाराज। और नहीं मानते तो
उनसे इस लंका में रहने के लिए कर अवश्य लेके आना। ठीक है महाराज, ऐसा ही करूंगा। हा, 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 हा।